नमस्ते। आज की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज अमरावती के लिए चिंता की बात, साथ ही एक बात अच्छी भी है। चिंता की बात यह है कि अमरावती में कल रात 2 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए और कोरोना पॉजिटिव की अमरावती में संख्या टोटल 8 हो गई है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। कल जो लोग 2 पॉजिटिव पाए उनकी मौत 20 तारीख को हो गई थी और मौत के बाद उनकी कोरोना की पुष्टि हुई। अमरावती में 3 केस हुई है मौत की, तीनों की पुष्टि उनके मौत के बाद ही हुई है। कल जिन 2 महिलाओं की मौत हुई, एक की उम्र 60 साल है, एक की उम्र 70 साल है। दोनों बुजुर्ग महिलाएं थी और एक का इलाज चल रहा था और एक की घर में रहकर ही मौत हो गई। अमरावती की यदि 3 मौतों के बारे में चर्चा की जाए, अमरावती की कोरोना पॉजिटिव की चर्चा की जाए, तो सबसे पहले जिनकी मौत हुई थी उनकी उम्र अंदाजन 50 साल। वह टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, उनका इलाज चल रहा था। पहले प्राइवेट अस्पताल में, पहले घर के पास डॉक्टर का इलाज चला, फिर प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला। उसके बाद में आखिरी दिन उन्हें जनरल अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनके आईसीयू में भर्ती थे और वहां पे उनकी मौत हो गई और उनके सैंपल लिए थे। उनकी भी मौत की पुष्टि 2 दिन बाद हुई थी। पहला जो इनकी मौत उनके बताया कि 50 साल की उम्र थी और वो बीमारी से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था। अभी भी जो 2 लोगों की मौत हुई है, बुजुर्ग महिला है, दोनों को किसी न किसी की बीमारी थी। बीमारी के चलते दोनों की मौत भी। बताने का पीछे कारण ये है कि कोरोना का संक्रमण जिस हिसाब से आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो जो कमज़ोर लोग हैं उनकी बीमारी निकल कर बाहर आ रही है और वो समझ में आ रहा है कि एक बाद में कोरोना से इनकी मौत हुई। एक की मौत और हुई थी पिछले रविवार को हैदरपुरे में। उसका सैंपल हमारा प्रशासन ले नहीं पाया, लेकिन उनके परिवार का सैंपल लिया, उसमें भी उनके परिवार के एक को पॉजिटिव निकला है। कहने का मतलब ये है कि मौत जिनकी हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है। अब प्रश्न ये है कि कमज़ोर व्यक्ति पे कोरोना का प्रभाव हो रहा और वो मालूम पड़ जा रहा है, लेकिन उन्हीं के इसमें आपको सिम्टम्स मालूम पड़ रहे हैं जो कमज़ोर व्यक्ति है। उसके साथ में यदि 10 लोग और है और 10 लोगों के संपर्क में आए होंगे, 100 लोगों के संपर्क में आए होंगे, कोरोना उनको हुआ होगा, तो हमारे पास में टेस्टिंग की वो प्रोविज़न नहीं है कि हम हर व्यक्ति को टेस्ट करें। हमारे यहाँ टेस्टिंग की प्रोविज़न जो अभी फिलहाल हमारे देखने में आया कि किन लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। एक वो जो फॉरेन से यदि किसी ट्रेवल हिस्ट्री होंगी तो 21 तारीख के बाद में अमरावती का लॉकडाउन है और 24 तारीख से पूरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गए और आज करीब उस बात को पूरे 29 दिन हो रहे हैं। तो बाहर से कोई ट्रेवल हिस्ट्री वाला, यानी फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले हिस्ट्री खत्म हो गई। टोटल कुछ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, पूरे भारत में नहीं। दूसरा ट्रेवल्स इनका जो सैंपल्स लेने के लिए नॉर्म से दूसरा कि आपके घर में किसी को कोरोना था। जैसे हैदरपुरा की एक फैमिली थी, वो यहाँ से गई थी और उनको मेरठ में जाकर वहाँ कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे जितने लोग उनके संपर्क में आए थे उन सबके सैंपल ले लिए थे। बहुत अच्छी बात थी अमरावती के लिए कि किसी का उसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। उसके बाद में जो बताया कि एक मौत हुई थी पिछले 2 तारीख को, जिनका सैंपल लिया गया था, उनकी उसकी रिपोर्ट 4 तारीख को आई। वही जिनकी मौत हो गई थी, बीमारी से कमज़ोर थे, उनके परिवार वालों का और उनसे मिलने जुलने वालों का सैंपल्स ले लिए। तो उसमें से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, इलाज चल रहा है। उसमें से 4 करीब दूसरी रिपोर्ट भी उनकी, मैं जो अच्छी बात बता रहा था ये कि दूसरी रिपोर्ट भी उनकी नेगेटिव है। बहुत ही जल्द आपके पास में सूचना आएंगी कि उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो बात चालू थी मेरी, दूसरा जो इन्होंने सैंपल का सेट तैयार किया था उस फैमिली से, उस व्यक्ति से रिलेटेड के हिसाब से किया था। कुछ सैंपल्स यहाँ से जो बुल्ढाना गए थे, बुल्ढाना से जो लोग वापस आए थे उनके सैंपल्स लिए हुए, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे उनके सैंपल्स लिए हुए हैं। तो ये सब लोग टोटल निगेटिव आए। कुछ बडनेरा से भी आए थे, उनके भी निगेटिव्स आए। कुछ नागपुर से ट्रेवल्स करके आए, उनके निगेटिव्स आए। कुछ पूना से ट्रेवल्स करके आए, उनके निगेटिव आए। अब जो 2 मौत कल हो गई, इनकी कहीं कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, तो निश्चित रूप से इन्होंने किसी से जाके दान लिया या किसी ने इनको डोनेट करके गया कोरोना। वो व्यक्ति जो सक्षम था, इम्यूनिटी पावर जिसका ज़्यादा था, वो अपने में पचा गया और इनके पास में, तो वो व्यक्ति
क्योंकि यहाँ से अभी अंतर जिला भी बंदी है, तो बाहर से भी कोई व्यक्ति नहीं आ रहे, सारे के सारे व्यक्ति यहीं पे है। यहीं पे किसी ने उनको कोरोना से और ऐसा भी नहीं कि दोनों एक जगह, एक का रहना बलगांव रोड की तरफ है तो दूसरा इसका नागपुर गेट पुलिस स्टेशन की तरफ हैदरपुरा की तरफ। दोनों की दूरियां भी करीब 500-600 मीटर की, दोनों में भी कोई आपस में संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, तो भी दोनों को की मौत एक ही दिन होती है और दोनों को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। अब उनसे संबंधित कमेल ग्राउंड से संबंधित लोगों के 7 लोगों के सैंपल्स लिए गए, उनके रिश्तेदारों के जो उनके संपर्क में आए होंगे या आए थे, ऐसे 7 लोगों के सैंपल्स लिए गए। और साथ ही हैदरपुरा निवासी जो थे उनके साथ के 13 लोगों के सैंपल्स लिए गए। यानी मैं सैंपल्स लेने के ये बता रहा हूँ कि सैंपल्स किसके लेते हैं और कोरोना के पॉजिटिव आपको किन लोगों के मालूम पड़ते कि कोरोना के पॉजिटिव ये है संभावित, तो जो मौत हो गई उनके परिवार के सैंपल्स ले लिए। अब जिनके यहाँ जिस डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा था उस डॉक्टर का दवाखाना भी सील कर दिया, उस डॉक्टर को भी सैंपल्स लेके उनको भी आइसोलेटेड कर दिया। ये हो गई आज के 2 मौत की बात। मैं ध्यान आपका जिस ओर लाना चाह रहा हूँ वो कि 3 मौत अमरावती में जो हुई, वो मौत के बाद में जितने लोग उनके पास में होंगे उनके सैंपल्स लिए गए, लेकिन जिनकी मौत हुई उनके पहले उनके पास में कितने लोग आके गए, उन्होंने किसको डोनेशन दिया, अमरावती प्रशासन के पास में इसकी कोई जवाब नहीं है। पहला जिसकी मौत हो गई थी 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, जिनके घर में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव है, उसकी भी हिस्ट्री क्या है अभी तक किसी को पता नहीं चली। हालांकि उनके परिवार के 4 लोग करीब करीब ठीक होने की स्थिति, मैंने आपको कहा कि शायद उनको छोड़ भी दिया जाए, मेरी ये न्यूज़ पूरी ख़त्म होने तक उनको आपको खबर भी आ सकती है, उनको छोड़ दिया गया करके। लेकिन अब ये वो लोग थे जो अपने शरीर से कमज़ोर थे, जिनका इम्यूनिटी पावर कम था, उन पे कोरोना ने आक्रमण कर दिया और लंग्स तक फैल गया और परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा था, उन्होंने भी कोरोना को ग्रहण किया, लेकिन इम्यूनिटी पावर अच्छा होने के वजह से वो उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आए कि ताकि वो अपनी जाके जांच करा सके, और वो लोग अमरावती में कोरोना फैलाते जा रहे। कोई भी हो सकता है, मेरा किसी से ये नहीं है, किसी परिवार से नहीं है, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता, मेरे परिवार का कोई हो सकता, मेरे सिटी न्यूज़ चैनल का हो सकता, मेरे के रिपोर्टर में हो सकता, कोई भी हो सकता, वो उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है और उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो सकता कुछ दिन में खुद ही वो ठीक हो जाए, लेकिन वो जितने लोगों से मिलेगा वो लोगों को खराब करते। उसी में कोई यदि उसके पास कमजोर शरीर वाला व्यक्ति उससे के संपर्क में आ गया तो उसका परिणाम मौत के रूप में हमको दिखता है। यानी हमारे यहाँ कोरोना की जांच यदि कोई मरता है तो उसके आसपास के लोगों की जांच करके होती। ऐसे हमने सैंपल्स बहुत सारे लिए, उनके बाहर से आए हुए, लेकिन ये लोगों के संपर्क में जो इनको जिसने कोरोना देके गया उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं और कोई ना ही ऐसी कोई जानकारी है कि इनको कोरोना किनके पास से आया होगा। तो ऐसी स्थिति में अमरावती शहर के लिए बहुत चिंता की बात है ये कि हमें यहाँ पे इसका सोर्स पता नहीं कि हमारे ऊपर ये आक्रमण कहाँ से हो रहा, कौन इसको फैलाते जा रहा, कौन इसको देते जा रहा, कौन इसको आसपास जिसकी नज़र नहीं जा रही, लेकिन उसको भी नहीं पता, लेकिन वो फैलाते, क्योंकि उसके लिए मास टेस्टिंग लगती है और मास टेस्टिंग के प्रोविजन अभी भारत में नहीं है, तो हमारे अमरावती में तो दूर दूर तक। अमरावती वाले तो अभी लैब यहाँ होना कि वहाँ होना, उसके लिए अभी हमारे यहाँ चालू है। हालांकि 5-6 दिन पहले यशोमती ताई ने कहा था कि 2 दिन में अमरावती की यूनिवर्सिटी की लैब चालू हो जाएगी, IMCR परमिशन दे देगा, लेकिन वो खैर वो दूसरी बात है, लैब के बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि 3 लोगों की जो मौत हुई वो शरीर से कमज़ोर थे और उनको कोरोना ने अपने इसमें जकड़ लिया। तो ऐसे कई लोग हैं जो उनके संपर्क में आए होंगे, लेकिन उनका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होने से उनको ये महसूस नहीं हो रहा। और जो भी लोग हमारे यहाँ कोरोना से पॉजिटिव पाए भी गए, यदि आप उनमें देखेंगे तो सिम्टम्स कोई नहीं है। यानी सिम्टम्स के भरोसे यदि आप कोरोना को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो जब एडमिट होंगे आपके यहाँ, जब लास्ट स्टेज में आएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि वेंटिलेटर नहीं लगा सकते, नहीं होता, और 3 घंटे में जब मर जाता उस स्थिति में पता लगेगा और फिर होगी उसके परिवार की तलाश और किन से वो मिला। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने क्या करना चाहिए, अब ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन करना ये चाहिए कि मास टेस्टिंग करनी चाहिए, जो कि प्रोविजन नहीं है। सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्रोविजन भी होनी चाहिए। कम से कम थर्मल टेस्टिंग तो जिस एरिया में कोरोना फैला उसके और जितने संघ सबकी थर्मल टेस्टिंग तो कम से कम होनी चाहिए, टेम्परेचर टेस्ट तो कम से कम होना चाहिए। हमारे महानगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर चेक कर रहे हैं, लेकिन क्या
कि भाई आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आपके घर में कोई बीमार है क्या, किसी को सर्दी है क्या, किसी को खोखला है क्या, किसी को ताप है क्या। ये 4 प्रश्न पूछे, चारों प्रश्न का उत्तर नहीं आ गया तो वो स्वास्थ्यकर्मी वहाँ से आगे करके दूसरे घर में चले जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से जितने रैपिडली उन्होंने पूरा डाटा सामने दिया कि इतने लोगों को हमने चेक कर लिया, तो निश्चित रूप से कि सिर्फ आपको हाँ ना का करके वो उत्तर लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में महानगर पालिका प्रशासन, जिलाधिकारी प्रशासन, हमारा स्वास्थ्य विभाग प्रशासन, इनको कोई तो भी ऐसे नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे, नहीं तो अमरावती भी हमारा शतरंजीपुरा बनने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे पास में टेस्टिंग का कोई सोर्स नहीं है कि ऐसे हम टेस्टिंग बताए ना, जो परिवार के इसमें मर जाता है और उसका कोई कोरोना टेस्ट निकला तो हम लोग उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते कि इसका क्या हुआ। जैसे बडनेरा में एक व्यक्ति रुके थे वहाँ पे वाशिम के, तो उससे संबंधित सब लोगों के ले लिए। दिल्ली से कोई आया होगा, उसके संपर्क में आए जितने सारे लोग ले, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ से आया, पहला बेस कहाँ का है, जब तक नहीं मालूम। क्योंकि तीनों की मौत हुई, तीनों की सोर्स पूरे अलग अलग, कोई ऐसा कॉमन, भली एरिया आपको लोग कॉमन लगता होंगे, भाई हैदरपुरा में 5 लोगों को मिल गया, कमेला गांव में मिल गया, हैदरपुरा में 6वां मिल गया, 7 हैदरपुरा से हो गए, एक हो सकता है। लेकिन ये सबके सोर्स अलग है। 5 लोगों के सोर्स एक जगह से, कि पहली मौत जिसकी हुई थी वहाँ से 5 के सोर्स हमको मिल गए, लेकिन दूसरी और तीसरी जो मौत हुई ये दोनों के सोर्स अलग अलग है। इसी बीच जो 12 तारीख को जिनकी मौत हो गई थी, जिनके परिवार में से एक और पॉजिटिव मिल गया, उनका भी सोर्स नहीं है। 4 अलग अलग सोर्स आपके पास में है कोरोना पॉजिटिव की। इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में इसकी तलाश करना जरूरी है, नहीं तो अमरावती बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि आज जब दोनों की ये निकली तो अमरावती प्रशासन ने जो सुविधा 20 तारीख से अमरावती का मार्केट, आंशिक मार्केट खोलने की थी, वो सारी की सारी आदेश वापस ले लिए और एक आदेश पारित कर दिया कि जो सुविधा दी गई थी वो सभी वापस ली जाती है। उसके साथ में प्लस कॉटन मार्केट और सब्जी बाजार, फल बाजार, ये भी अगले 4 दिन बंद रहेगा। और जो दुकानदारों को 20 तारीख से एग्रीकल्चर बेस हो गया, मिठाई की हो गई, स्वीट की हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को परमिशन दी, हमारे आइसक्रीम को परमिशन, पता नहीं आइसक्रीम और इलेक्ट्रॉनिक्स की परमिशन की प्रशासन को क्या जरूरत पड़ गई थी और क्या कारण था इनको परमिशन देने की, एग्रीकल्चर बेस पे देना, फिर भी दी उनके सारे के सारे ऑर्डर्स पूरे के पूरे कैंसिल है। कोई दुकान कल से खोलेंगे नहीं, मार्केट पूरा पहले की तरह लॉकडाउन है। बल्कि शायद हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन में ज़्यादा सख्ती अब की जाए, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में ये जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग दिशा, कहीं तो भी इनका ट्रेवल्स, सिटी में ट्रेवल और जो आना जाना लोगों का इधर उधर बहुत ज़्यादा है, किसी के संपर्क में आए हुए हैं। और क्योंकि बिना किसी के संपर्क में कोरोना आता नहीं, ये तो सारा पूरा विश्व कह रहा है। अब ये किसके संपर्क में आया ये तलाश करना जरूरी है, और वो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन के बस का कहीं पे भी इतनी तलाश, ये तो सिर्फ ये कि इनसे संपर्क में कौन आएंगे, उनको कैसे बचाया जाए, इतनी तलाश कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कैपेसिटी अमरावती की इसकी नहीं। मैं तो इससे पहले भी आपको कहा था कि अमरावती वालों की किस्मत बहुत अच्छी है कि यहाँ बहुत कम मरीज है और एक ही क्षेत्र में मिले, नहीं तो अमरावती के प्रशासन की यहाँ का इसके बस में नहीं है कि कोरोना का कहर ये सहन पकड़ पाए, क्योंकि 2 अभी और मिल गए। अब इनसे संपर्क में कितने आएंगे पता नहीं, आज की भी रिपोर्ट अभी आने की है, शायद हो सकता है न्यूज़ पढ़ते पढ़ते पूरी रिपोर्ट मेरे पास में आ जाए। तो ये थी अमरावती के 3 लोगों की जो मौत होगी उसका एक विश्लेषण कि हमको इसमें कितना सतर्क रहना, क्योंकि तीनों के सोर्स नहीं मालूम और तीनों के सोर्स अलग है, तीनों के सोर्स एक जगह नहीं है। हमारा कहना कि मतलब कि ये 3 फैले हुए सोर्स है, ये 3 लोग कम से कम 100-150 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और किया भी होगा, पता नहीं उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुत बदकिस्मत ये पूरे विदर्भ की कि जितनी भी मौत हो रही है और उसके बाद में उसके कोरोना की पुष्टि हो रही है, कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम में कुछ चूक है, हम पर चेक नहीं कर पा रहे, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे या हम लोग उन तक पहुंच नहीं रहे। और जिस दवाखाने में इलाज होता है वहाँ तक भी मरने तक नहीं पता चलता है कि इनको कोरोना है, तो कहीं तो भी कोई तो भी कम्युनिकेशन चुका हुआ। हालांकि जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था उस अस्पताल को नोटिस दे दी गई है और अगले 14 दिन तक वह अस्पताल सील कर दिया गया है। उसके बाद में सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद खोलेंगे। और वहाँ के दोनों डॉक्टर, ये पाठ्य पुस्तक मंडल है प्रवीण नगर के आगे, वहाँ पर दवाखाना है और दोनों डॉक्टर के थ्रोट स्वैप लिए गए हैं और वो दवाखाना, और उसके बाद में दोनों डॉक्टर को आइसोलेटेड करेंगे यानी सरकार की सुविधा के अनुसार उनको वहाँ जाके रहना पड़ेगा। और इसी बीच
पिछले यानी वो मरीज जब से उनके यहाँ पे आ रहा होगा या एडमिट होगा, उसी दौरान कितने पेशेंट वहाँ से संपर्क में आए, सबकी जांच शुरू है, सबकी तलाश जारी है। सबका इतना बड़ा काम बढ़ा हुआ है प्रशासन का पास भी सुविधाएं कम है, काम ज़्यादा। हम यहाँ से भले ही बोल देते कि प्रशासन ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा नहीं करती, लेकिन उनकी भी करने की कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, क्योंकि आखिर करना आदमियों को ही जाकर है, स्वास्थ्य कर्मी को जाना है, आपका थ्रोट से भी स्वास्थ्य कर्मी को ही लेना है, उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का डर है। तो उनको सहयोग करें, आपके घर पे चेक करने आए तो सही जानकारी दी। इसके लिए बार बार हमारे चैनल द्वारा भी बोला जा रहा है और साथ में प्रशासन द्वारा भी बोला जा रहा था। आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद में बाकी बातें और। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद वापस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जो अमरावती की रिपोर्ट, जैसे मैं बता रहा था कि अब तक टोटल 717 लोगों के स्वैब लिए गए आज तक अमरावती में, जिसमें से 547 लोगों के निगेटिव्स आए हैं और 62 रिपोर्ट आना भी बाकी है। टोटल 8 पॉजिटिव पाए गए इनमें से, जिसमें से 3 की मौत हो गई। बाकी जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी। वापस एक बार बता दूं, टोटल 717 स्वैब लिए हुए, निगेटिव जिसमें से 547 रिपोर्ट आई हुई है, पेंडिंग 62 है, पॉजिटिव 8 है और रिजेक्टेड हो गया। इसका कंफर्मेशन अभी मेरे पास में आने का, टोटल भी आने का अभी पढ़ते समय हो सकता है आखिर में पढ़ते पढ़ते पूरा आ जाए तो मैं आपको बता भी दूँ। मैं बात बता रही, जो एरिया में अभी दोनों जगह निकला, एक एरिया नागपुर गेट पुलिस स्टेशन में आती है तो एक खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में और दवाखाना गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस स्टेशन का काम 2 की मौत के बाद में बढ़ गया। पहले सिर्फ नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही सारे मरीज थे। अभी कल जो हैदरपुरा का मरीज मिला है जिसकी मौत हो गई है, उसका एरिया खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में आता है, नागपुरी गेट में बाकी है। और पूरा एरिया वापस अभी सील तो हैदरपुरा पहले ही था, कमेला ग्राउंड भी ऐसे पहले कंटेनमेंट जोन में, क्योंकि वहाँ तक उसका वो बफर जोन था ही, लेकिन अभी ज़्यादा उसमें पूरा का पूरा सख्ती बरत दी गई है। अभी जो उधर शॉप शुरू रहती थी, लोग घूमने फिरने जाते थे, उनको भी घूमने फिरने को मनाही कर दिए प्रशासन की तरफ से। लोग मानते नहीं मानते, ये वहाँ आगे की बात है। आज कलेक्टर ने भी वहाँ की मौत का अपने बाइट में जिक्र किया है और अपने वहाँ से जब हमें सूचना दी कलेक्टर ने, अपने आदेश में उन्होंने मार्केट बंद का भी वापस आदेश दिया है। एपीएमसी का जो फल बाज़ार और सब्जी बाज़ार है वो भी बंद रहेगा और जितने आदेश दिए हुए थे सारे कलेक्टर ने वापस ले लिए। आइए देखते हैं कलेक्टर महोदय के आदेश। अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे होम डेथ झाली होती त्याचा जे स्वॅब टेस्ट अहवाल आहे ते पॉझिटिव्ह आले असल्याने आता जिल्ह्यामध्ये एकंदर 8 कोरोना पॉझिटिव्ह आहे। त्याच्यापैकी जे 3 आहेत त्याची होम डेथ्स झालेली आहेत आणि त्या हिशोबाने त्या क्षेत्राचा आता कंटेनमेंट झोन सुरू करून त्या ठिकाणी अधिक बंदिशे ते घालण्यात येणार आहेत। तथापि आता एकंदर त्या जे एरिया आहेत तो क्लस्टर थोडासा सेन्सिटिव्ह झाले असल्याने अमरावती शहरापुरता आपण 20 एप्रिल पूर्वीचा जे सगळे होतं ते लागू करणार आहेत। काय सवलत जे देण्यात आली होती त्या सवलतीचा आता आपण कमी करणार आहे। त्याशिवाय जे त्याच्या जवळच्या बफर झोनमध्ये जे भाजी बाजार होतं ते सुद्धा 3 ते 4 दिवसासाठी आपण बंद ठेवणार आहेत। मी सर्व लोकांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी अजूनही अधिक प्रमाणात आपली काळजी घ्यावी आणि कोणते प्रकारचा सर्दी खोकला ताप संशय किंवा श्वसनरोधक काही त्यांना त्रास होत असेल तर त्यांनी आपले हॉस्पिटलला आरोग्य यंत्रणाला त्वरित संपर्क करण्यात यावे। याचाच एक सोपं भाग म्हणून आपण त्या कंटेनमेंट झोनमध्ये सुद्धा एक अर्बन पीएचसी मध्ये स्वॅब घेण्याची एक फॅसिलिटी उभारणी करणार आहे। त्यामुळे मी लोकांना आवाहन करू इच्छितो कोणतेही झिजक न करता आपले काही सिम्पटम्स असेल किंवा आपण जे पॉझिटिव्ह केसेस आलेले आहेत ते संपर्कात जर आला असेल तर प्लीज आपली चाचणी करून घ्यावी। धन्यवाद।
ये थे कलेक्टर महोदय के आदेश, और कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार अमरावती में जितने भी 20 तारीख के बाद में शुरू करने के अनुमति दी थी, सभी अनुमति वापस 1-2 लाइन की इसमें वापस ले ली। अनुमति लेने को आपको हालांकि 2 दिन 3 दिन लग गए, 3 दिन तक अनुमति चलती रही, आज भी अनुमति चल रही थी, लेकिन ये आदेश के बाद में सारी की सारी अनुमति निरस्त कर दी गई और 20 तारीख के पहले जैसे आदेश थे वो कंटिन्यू हो गए। साथ में एपीएमसी का फल बाजार और फ्रूट बाजार भी आगे बढ़ गया है। तो इस आदेश के, और जो मैंने आज बताया, सबसे ज़्यादा चिंता के विषय अमरावती में यह है कि हमें अभी तक सोर्स का पता नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी नागरिकों की बनती है कि जब सोर्स का पता नहीं है तो हम अपने आप सुरक्षित रहे। मैंने कहा कि प्रशासन के भरोसे ना रहे, इसका मतलब यह नहीं कि प्रशासन कर नहीं रहे। मेरा मतलब कि प्रशासन के पास उतने संसाधन नहीं है कि हर व्यक्ति को वो जाके मॉनिटरिंग कर सके। लिमिटेशंस है, सब चीज़ों की लिमिटेशंस है, प्रशासन की भी है। इनको जो मरीज मिल रहे हैं जहाँ पे सस्पेक्ट ज़्यादा है उस ओर ज़्यादा ध्यान देना है, न कि जो लोग आसान और स्वस्थ है। मुझे भी लगता है, मेरा भी जांच होनी चाहिए, मैं भी लोगों के बीच में घूमता है, लेकिन मेरी जांच करना प्रायोरिटी नहीं है, तो ऐसे आपकी जांच करना भी प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है आप भी किसी न किसी से संक्रमित हो सकते हो, उसके लिए बेहतर है कि आप घर पे रहे ताकि आप तक संक्रमण नहीं पहुँचे और आपका परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा अमरावती शहर सुरक्षित है, शहर सुरक्षित रहेगा तो प्रदेश की भी बात कर रहे हैं। बम्बई के हाल बहुत बेकार है साहब। एक धारावी ने पूरा का पूरा बम्बई हिला के रख दिया और नागपुर में सतनजीपुरा ने पूरा नागपुर हिला के रख दिया। हमारे अमरावती में वो स्थिति ना गुजरे, इसके लिए बेहतर है कि हम दूरियां बनाए रखें। नहीं सामने वाला सुन रहा है तो कम से कम आप सुन के घर के अंदर हो जाओ। जो घूम रहा नहीं सुनता, जिसको नहीं पता है कि समाज का जो दुश्मन हो सकता, समाज का कंटक हो सकता, खुद के परिवार का दुश्मन हो सकता है, ऐसे कई लोग हैं, खुद के परिवार के दुश्मन है, खुद के भी दुश्मन हो सकते हैं, घूम रहे हैं, उनको घूमने दो। पुलिस के कहीं डंडे पड़ेंगे तो कहीं उठक बैठक लगेगी तो कहीं गाड़ियाँ जब्त होंगी, तो कहीं अब तो हो सकता है कि आगे ये भी प्लान बन रहा है कि कोई एक आधी बड़ी स्कूल या लेके एक जेल बना दी जाए ताकि जो लोग सड़क पे घूम रहे हैं उनको उठा के जेल में रखा जाए। ऐसी भी प्रोविजन कई जगह हुई है, शायद हो सकता है अमरावती में भी वो प्रोविजन है, क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ा प्रयास ये है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का संक्रमण ना फैले। उसके लिए, संक्रमण ना फैलने के लिए सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है। सख्ती तब करेंगे सरकार कि जब सरकार के आप आदेशों का पालन नहीं करेंगे। सरकार के आदेशों का पालन करें, दंडात्मक प्रक्रिया से बचे, खुद के परिवार को सुरक्षित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे फिर पूरे समाचार के साथ में मुलाकात होगी। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।